आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल 60 वर्ष के वो बुजुर्ग तालाब तिल्लो के रहने वाले जिनकी कोविड-19 पॉजिटिव होने के कारण मृत्यु हुई, बताया ये जा रहा है उन्हें सांस की प्रॉब्लम थी, उन्हें बुखार था, उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया, कोविड पॉजिटिव का सैंपल लिया गया, वो पॉजिटिव आए तो फ़ौरन उनकी पॉजिटिव आने के बाद उनको आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया जहां उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के फ़ौरन बाद उनके अंतिम संस्कार के लिए उनका बेटा और उनके भाई के 2 बेटे, वो तीनों लोग अंतिम संस्कार करने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने तय किया था, जिसमें एडीसी लॉ एंड ऑर्डर घनश्याम सिंह, जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी कि इनका अंतिम संस्कार जो है, जो भी कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनके मुताबिक किया जाए। उन्हें उनका अंतिम संस्कार तो हुआ, लेकिन उनके अंतिम संस्कार के बाद उनके भाई के दोनों बेटों की मृत्यु हो गई। बताया जाता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा होने के कारण सफोकेशन की वजह से मृत्यु हुई है, जो आज जम्मू के प्रसिद्ध अखबारों में कोट किया गया है। क्या यही हुआ है वो तो अब पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा, लेकिन और ज़्यादा गंभीर और चिंताजनक बात यह है कि अभी तक उनका पोस्टमार्टम जो है नहीं हुआ है। बताया यह जाता है कि इनके कोविड के सैंपल लिए गए हैं, जब तक सैंपल का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक इनका पोस्टमार्टम भी नहीं होगा। एक परिवार में तो अंधेरा हुआ ही था, दूसरे परिवार के 2 बिल्कुल यंग नौजवान लोग जो हैं उनका साथ छोड़ गए। आखिरकार एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रही है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं वरिष्ठ वकील और भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी। सेठी साहब, एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रही है? 2 लोगों की मृत्यु हुई, वो इस कोविड की महामारी के बीच में अपने एक परिजन को की अंतिम विदाई देने के लिए आए थे। उन्होंने पीपीई किट्स पहनी हुई थी और जो बताया जाता है और जो वहाँ जिस स्पॉट पर एक क्रिमेशन हुआ है, जो वहाँ देखा भी जा सकता है कि उन्होंने पीपीई किट्स खोली हैं और खोलकर वहाँ पर फेंक दी हैं। और 6 घंटे के बाद जो है, एक भाई 6 घंटे पहले हॉस्पिटल आता है और उसे भी घर का ही आदमी ले आता है, और दूसरे को 6 घंटे के बाद उठाया जाता है तवी के उसी स्पॉट से जिस स्पॉट पर इस कोविड पॉजिटिव पेशेंट का अंतिम संस्कार किया गया था। कैसे देखते हैं जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन की इस सारी कारस्तानी को आप? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो हुआ है कल, इसको सिर्फ ये कहना कि अनफॉर्चुनेट है, ये काफ़ी नहीं है। इससे इंसानियत शर्मसार हुई है और मुझे लगता है कि शर्म जो है वो आनी चाहिए। जो लोगों के साथ जो है वो इस तरह का बर्ताव करते हैं। ये ठीक है कि कोरोना जो है एक महामारी है, जिसके साथ वैश्विक महामारी, जिसके साथ हम सभी लड़ रहे हैं, और आए दिन जो है वो कोरोना से मरने वाले पेशेंट्स जो हैं उनकी तादाद बढ़ रही है, शायद और बढ़े आने वाले दिनों में। लेकिन इंतज़ाम जो है उसके नाम पे कुछ भी नहीं। आप अगर कोई आदमी मर जाता है तो आप उसको भगवान के हवाले छोड़ देते हो। एक ऑफिसर आपने लगा दिया जो उसको सुपरवाइज़ करने के लिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इंतज़ाम क्या है? कुछ भी नहीं। और आप एक्सपेक्ट करते हो कि जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट जिसकी डेथ होती है तो उसकी क्रीमेशन तो होनी है, क्रीमेशन तो करनी है, और उसमें कुछ रस्म रिवाज भी होते हैं जो ज़रूरी हैं। देखें, क्रीमेशन के टाइम के ऊपर, अब वो जो पहले होता था कि क्रीमेशन के टाइम के ऊपर काफ़ी लोग आ जाते थे क्रीमेशन को, रिश्तेदार, भाई बहन, आगे पीछे, वो तो नहीं होता है। आज तो कोरोना का पेशेंट अगर किसी की डेथ हो जाती है, पॉजिटिव पेशेंट की, तो शायद 2 या 4 या 5 लोग ही आते हैं उसके घर से भी। घर वाले भी जो है वो अवॉइड ही करते हैं, वो एक अलग मजबूरी हो सकती है। लेकिन जो लोग जाते हैं क्रीमेशन में, जैसे ये वाकया हुआ कल, तो जो बच्चे जो गए वहाँ पे, उसका जो बताया गया कि उन्होंने अपनी पीपीई किट पहनी हुई थी। अब पीपीई किट पहनना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो पीपीई किट पहन के नहीं जाएं तो वो अपने आप को एक्सपोज करेंगे, उनको कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं वो। अब पीपीई किट पहन के, किसी ने अगर पीपीई किट देखी है, मैंने उसको देखा है, परखा है, तो कि पीपीई किट का बेसिक फंक्शन ये होता है कि उसमें हवा और पानी पास न कर सके, तभी तो कोरोना को रोकेगी, वो इन्फेक्शन को, वायरस को रोकेगी। अब पीपीई किट जिसने पहनी है, हवा भी नहीं निकल रही उस किट में से, पानी भी नहीं निकल सकता, और वो धूप में खड़ा है, गर्मी में खड़ा है,
और आजकल की जून की 43 डिग्री का जून टेम्परेचर। की गर्मी में तो मतलब आपके सुनने वाले जो हैं इस चीज़ को समझ सकते हैं कि वो कितना सफोकेटिंग होगा। इट इज़ क्लस्टरफोबिक। और इस तरह के माहौल में बगैर इस चीज़ को समझे हुए कि क्या ज़रूरत हो सकती है लोगों की, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सिर्फ खाना पूरी के नाम के ऊपर जो है कागजी कार्रवाई करते हैं बॉडी को डिस्पोज करने की, ये काफ़ी नहीं है। देखिए मुझे लगता है कि कोरोना की डेथ्स जो हैं, अनफॉर्चुनेट है कोरोना में जो डेथ्स हो रही हैं, लेकिन कोरोना में जो लोग जिनकी डेथ हो जाती है उनकी बॉडी का डिस्पोजल एक चैलेंज है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी और समुदाय से रखते हों, जिनका अलग अलग तरीके होते हैं, बरियल हो गया, क्रीमेशन हो गया, लेकिन इंतज़ाम करना तो इंतज़ामिया की जिम्मेवारी है। खासकर जब आपको पता है कि नॉर्मल हालात में नॉर्मल तरीके से उनकी क्रीमेशन या बरियल नहीं हो सकता। तो इन हालात को देखते हुए मुझे लगता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन को करने की ज़रूरत थी, आज से पहले उनको करके रखना चाहिए था कि जो कोरोना में जिनकी डेथ्स होती हैं उनके लिए आप एक स्पेशल जो है वो क्रीमेशन ग्राउंड या बरियल ग्राउंड जो है उनके लिए अलग से बना के रखिए और उसमें सारा अरेंजमेंट करके रखिए, ताकि जो बंदे आएंगे वहाँ पे पीपीई लगा के आएंगे, अब वहाँ पे उनको कूलर्स लगाइए वहाँ पे या कुछ वैसी कोई इंतज़ाम हो सकता है कि ताकि उनकी जो है वो हवा शवा जो है उनको प्रॉपर मिलती रहे, टेम्परेचर जो है वो डाउन रहे। 42-43 डिग्री में अगर आप क्रीमेशन ग्राउंड के ऊपर पीपीई किट पहन के किसी बंदे को बिठाओगे तो सर्वाइवल जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आई विश की जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के जो बड़े ऑफिसर हैं वो खुद अगर पीपीई किट पहन के एक बार जाएं क्रीमेशन ग्राउंड में, आधा घंटा वहाँ पे खड़े रहें बगैर पंखे के और बगैर कूलर के, जिन हालात में इन 2 बच्चों को खड़ा रखा। अब इन 2 बच्चों की डेथ जो है, ये जो जिसकी बुजुर्ग की डेथ हुई वो कोरोना की वजह से हुई, हम उसको नहीं रोक सकते थे। लेकिन इन 2 बच्चों की जो डेथ हुई, इसके लिए टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की है। इस तरह के जो हालात बनते हैं तभी लोगों का फेथ जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से खत्म होता है। सेठ साहब, जोगी गेट में सबसे पहले एक सरदार जी थे, उनकी डेथ हुई, उन्हें जोगी गेट ले गए। जोगी गेट में 2 कॉरपोरेटर निकल आए, उन्हें हंगामा कर दिया वहाँ पर, तो वहाँ से डेड बॉडी को लाना पड़ा। दूसरे दिन क्रिमेशन शास्त्री नगर में जाकर हुआ। दूसरी डेड बॉडी डोडा की थी, उसको लेकर दोमाना गए। दोमाना में लोगों ने हंगामा कर दिया, वहाँ पर जो है लगभग आप ये समझिए अर्थी से वापस उस डेड बॉडी को उठाना पड़ा और दोबारा उसका क्रिमेशन जो है इसी तरीके से तवी के बीच में कर दिया गया। अब ये तीसरा मामला है। क्या कोई एडमिनिस्ट्रेशन को सवाल पूछने वाला है ही नहीं, या सवाल पूछना ही नहीं है, या ऊपर वाले अधिकारी नीचे इतना सब कुछ जो रिपोर्ट हो रहा है वो देख ही नहीं रहे हैं? हम ये नहीं कह सकते कि जी चाइना के साथ एक प्रॉब्लम है, वो है, लेकिन चाइना लद्दाख का बॉर्डर जम्मू से मुझे लगता है काफ़ी दूर है और यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी मुझे लगता है आम नागरिक होने चाहिए। तो इतनी गलतियाँ करने के बाद क्या आपको नहीं लगता कि एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी क्लूलेस है कि क्या कैसे किया जाए इन सब चीज़ों को? देखिए, चाइना के साथ जो हमारा चल रहा है उसके साथ ज़िंदगी रुकी तो नहीं, बाकी काम भी तो चल रहे हैं। ये जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं गाड़ियों में निकलते हैं, एसी कमरों में बैठते हैं, वहाँ पे इंसाफ करने की कोशिश करते हैं लोगों की, या दिखाते हैं, ये तो चल रहा है। और ये तो कोई नई प्रॉब्लम नहीं हुई। कोरोना की प्रॉब्लम का हमारे को 3 महीने से पता है, 3 महीने से तो चल रहा है। तो 3 महीने से क्या इंतजाम किया था बॉडीज को डिस्पोज करने का? और ये मुझे देखे, ये भी इस चीज़ से भी शिकायत है जनता से भी कि हम लोग एकदम ही बेहिस हो गए हैं। मतलब वो आदमी जो हमारा हमसाया रहा, हमारा भाई रहा, हमारा चाचा ताया बहन रही, डेथ हो जाती है कोरोना के पॉजिटिव की वजह से, और हम लोग इतने बेहिस हो जाते हैं कि हम उसकी डेड बॉडी की भी जो है वो बेअद भी करते हैं। हम उसको जलाने नहीं देते, हम उसको बरी नहीं होने देते। ये इंसानियत जो है, ये भी, इसका भी मयार जो है काफ़ी कम हुआ है। लेकिन ये भी समझिए कि लोगों को मजबूरी हो सकती है, लोगों को लगता है कि अगर क्रीमेशन हो गई, बरियल हो गया एक पर्टिकुलर जगह पे तो वो फैल जाएगा। ऐसा होता नहीं है। आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपने लोगों के बीच में जो अवेयरनेस लानी चाहिए थी इसको लेकर, उसी का बात का जवाब दूंगा। देखिए, इस पे प्रोटोकॉल बना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्रोटोकॉल है कि डेड बॉडीज को जो है वो डिस्पोज कैसे करना है। वो प्रोटोकॉल फॉलो कौन कर रहा है? अब लोगों को एजुकेट करना जो है वो एक चीज है। दूसरी चीज, अगर वो न भी हो तो जब एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज का पता है कि पहले 3-4-5 बार ये हो चुका है,
तो एडमिनिस्ट्रेशन को इंतजाम करके एक माकूल जगह बनानी चाहिए कि जहां पे अरेंजमेंट हो सके। अब मुझे बताइए कि क्रीमेशन ग्राउंड के ऊपर जब भी आप जाते हो, क्रीमेशन ग्राउंड के ऊपर इतना बड़ा इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम कई सालों पहले बना, करोड़ों रुपया उस पर खर्च हो गया, लेकिन वो ऑपरेट नहीं हो पाया। अब उसको ऑपरेट क्यों नहीं, अगर इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम जो है वो ऑपरेशनल होता तो शायद आज के दिन में जो है वो आपको इतनी दिक्कत नहीं आती। वो उसको करें जल्दी जितना भी हो सकता है, लेकिन जब तक ये नहीं होता एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि ये कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में 2 जगह जो है वो ऐसी होनी चाहिए क्रिमेशन ग्राउंड्स। आप आबादी से उसको बाहर ले जाइए, अगर आपको लगता है कि पब्लिक की रिएक्शन होती है आप आबादी से थोड़ी दूर ले जाइए, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। जो लोग जाते हैं डेड बॉडी को क्रीमेट करने के लिए, उनके लिए भी आप जो एयरी जगह होनी चाहिए। अब उनके जहाँ पे क्रीमेशन होती है वहाँ तो आप क्रीमेट करने के लिए जो है वो लकड़ी भी चाहिए, बाकी इंतज़ाम भी चाहिए, वो तो करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग इंतजार करते हैं या जो उनके साथ गए हैं उनको तो ज़रूरत नहीं है बाहर में खड़ा होने की। अब उनके लिए बैठने के लिए, खड़े होने के लिए थोड़ी डिस्टेंस पे जो है वो जगह बना दो। उसमें कितना फ़र्क पड़ेगा, आप उसमें एयर कंडीशन भी लगा दोगे, एक छोटा सा हॉल बना के जिसमें से वो दूर से देख सकते हैं अपने नियर एंड डियर को जिसकी क्रिमेशन हो रही है। लेकिन ये सोच जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन की होनी चाहिए। क्यों होता है कि हर बार जो है जब बात बढ़ जाती है, कोई मर गया, फिर हाय तौबा हुआ, तो उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जागती है। ये ज़रूरी चीज़ें हैं, आप इंसानी ज़िंदगी के साथ डील कर रहे हो। जैसे सेठ साहब, जैसे आपने कहा कि हाय तौबा होती है, लेकिन इस वक्त तो स्थिति ये है कि लोगों ने चिल्लाया भी, लोगों ने शोर भी किया, लेकिन उसके बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन हिलने का नाम नहीं ले रही। और दूसरा ये सिदरा के केस में, इस केस में एक तरफ आपका जो शमशान घाट है, वो शमशान घाट जहाँ बाज़ाब्ता शेड बना हुआ है, प्रॉपर है, वो शमशान घाट भी आबादी से दूर है। उसके बावजूद आप उस शमशान घाट से 1 किलोमीटर दूर खुले आसमान के नीचे 43 डिग्री की गर्मी में इस परिवार के इन परिजनों को खड़ा कर रहे हैं। और उसके बाद जाकर क्रिमेशन होता है। फिर आप इंक्वायरी ऑर्डर करते हैं, जिसे आप इंक्वायरी अफसर बना रहे हैं, वही आदमी रिस्पॉन्सिबल है इस सारी मैनेजमेंट के लिए। तो मतलब आप इस सारी स्थिति को कैसे देखते हैं? देखिए, इंक्वायरी करना ये बड़ी एक सीरियस इशू है कि जो आदमी रिस्पॉन्सिबल था, जिसको सुपरवाइज करनी थी ये सारी की सारी कार्रवाई जो है क्रिमेशन की, आपने उसी को इंक्वायरी ऑफिसर बना दिया। वो तो ही शुड बी एन एक्यूज्ड, उसके खिलाफ तो इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या इंतज़ाम किया। और इंक्वायरी जो है वो उससे आला अफसरों के खिलाफ भी होनी चाहिए जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे हैं और कोई इंतज़ाम नहीं करते हैं। देखें, इसके ऊपर राय अलग हो सकती है, लेकिन मेरी अपनी राय ये है कि इसके ऊपर एफआईआर लगनी चाहिए। ये दिस इज ए केस वेयर द पर्सन न्यू, जो भी लोग एडमिनिस्ट्रेशन में हैं उनको पता है कि अगर आप 43 डिग्री में किसी को पीपीई किट पहना के खुले में खड़ा कर दोगे धूप में, तो इट इज लाइकली दैट द पर्सन विल डाई, और ही इट इज एटलीस्ट इतना तो पक्का होगा कि वो फेंट होकर गिर पड़ेगा। आज आपने वीडियोस कई वायरल होते देखे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, पिक्चर्स आती हैं डॉक्टर्स जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर हैं कोरोना के अगेंस्ट, जिनको पीपीई किट पहनना ज़रूरी है क्योंकि उसके बगैर जो है वो खुद इन्फेक्ट हो जाएंगे। वो डॉक्टर्स एसी हॉस्पिटल्स में, एसी ओटीज़ में, एसी हॉल्स में पीपीई किट लगा के वो वहाँ पे फेंट हो रहे हैं। और जो डॉक्टर जो है वो एसी रूम से भी पीपीई किट निकाल के लगा के जब बाहर आता है और पीपीई की किट उतारता है तो पसीने से पूरा सरोवर होता है। इन हालात में कौन आदमी है एडमिनिस्ट्रेशन में जो ये फैसला कर रहा था कि ओपन में जो है वो क्रिमेशन को किया जा सकता है और ओपन में ही पीपीई किट लगा के जो है वो आदमी भी पहुंच सकते हैं? या तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि मरने वाले के रिश्तेदार वहाँ पे क्रिमेशन में आए लेकिन बगैर पीपीई किट के रहें। अगर वो बगैर पीपीई किट के रहेंगे तब भी मरेंगे, तब इन्फेक्ट हो जाएंगे। पीपीई किट लगा के आएंगे तब भी मरेंगे। जैसे ये हुआ, एक बच्चा नहीं मरा, 2 बच्चे मरे। अगर एक बच्चे की डेथ होती तो आप सोच सकते थे कि एक हो सकता है उसको कोई और प्रॉब्लम, 2 बच्चे मरे हैं। और बड़ी चिंता की बात है कि 2 बच्चों की डेथ के बाद भी पोस्टमार्टम भी उनका अभी तक नहीं हो रहा। कोरोना के सैंपल उनके हो गए, कोरोना के सैंपल की जब रिजल्ट आएगा तो आएगा। अब उनकी डेड बॉडीज को आप उनको क्रिमेट भी नहीं होने दे रहे हो क्योंकि आपने उनका पोस्टमार्टम नहीं किया। पोस्टमार्टम करके पता तो करो कि उनकी डेथ क्यों हुई है, रीजन क्या है। और जब रीजन सामने आएगा तो इट इज ए केस विच रिक्वायर्स इन्वेस्टिगेशन, नॉट इंक्वायरी।
इट रिक्वायर्स अ पुलिस इन्वेस्टिगेशन द मैटर। मुझे ये बताएं कि एक और चीज़ जो सामने अभी तक आ रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो दूसरे भाई थे वो जब क्रिमेशन पर वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ बेहोश हुए हैं, गिरे हैं। लगभग 4-5 घंटा वो वहीं सिद्रा में उसी बिल्कुल चटेल मैदान के अंदर 5 घंटा वहीं पर रहे हैं। उसके बाद एम्बुलेंस गई है, उस एम्बुलेंस ने उनको वहाँ से लाया है। घंटों किसी ने भी इस बच्चे को उठाया नहीं, ये नहीं देखा। हो सकता है वो जिंदा था, वो जिंदा रहा उतनी देर, हो सकता है उसने पानी मांगा हो, लेकिन 5 घंटे अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने देखा नहीं तो आप इसको क्रिमिनल नेग्लिजेंस नहीं मानते? आप नहीं मानते कि इसमें फौरन एफआईआर होना चाहिए? दिस इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस। अदरवाइज तो आप कोई भी चीज़ हाईलाइट करो, आप एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर कहीं पे बताओ या उनको बताओ कि यहाँ आपने गलती की, इसको सुधारिए, तो फौरन आपको एफआईआर की धमकी दी जाती है। तो इसमें क्रिमिनल नेग्लिजेंस से अभी तक एफआईआर नहीं हुआ। देखिए, मुझे इस चीज़ की अभी पुष्टि, जैसे आपने खुद ही कहा कि इस चीज़ की पुष्टि नहीं हुई है कि वाकई जो बच्चा है वो वहाँ पे गिर पड़ा और 5 घंटे तक वहाँ रहा अनअटेंडेड। इसकी पुष्टि जब हो जाती है, क्योंकि उसमें एविडेंस तो होगी जो लोग बाकी गए हुए हैं, उसके बावजूद अगर ये ना भी हो तब भी ये ऐसा केस है कि जिसके ऊपर एफआईआर लगनी चाहिए। मैंने जैसे आपको पहले अर्ज किया कि जब आदमी वहाँ पे पीपीई किट लगा के इतनी गर्मी में खड़ा होगा तो ये आम आदमी, कोई बड़ा इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, आम आदमी भी ये सोच सकता है कि पीपीई किट लगा के 43 डिग्री टेम्परेचर पे खड़े होने का मतलब क्या होता है। तो इसको सिर्फ इंक्वायरी करने का मतलब यह है कि आप उसको ठंडे बस्ते में डालना चाहते हो। इंक्वायरी ऑफिसर की चॉइस भी जो है वो एक क्वेश्चनेबल है, लेकिन आप इंक्वायरी करने का मतलब भी यही है। आपको पता है कि इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे, आप इंक्वायरी करोगे, और इंक्वायरी करके जो है ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बात कर, ये जैसे उमर अब्दुल्ला के घर में किसी का डेथ हो गई और बाद में इंक्वायरी कर दी, वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे या कौन थे, रिटायर्ड जो है, और उसके बाद वो काम जो है वो रुक गया। ये वैसा ही है कि एफआईआर नहीं लगानी है, इसलिए एफआईआर का सब्स्टिट्यूट जो है वो इंक्वायरी है, और इसको आहिस्ता आहिस्ता जो खत्म कर दो। ये ऐसी हरकतें करने से किसी को इंसाफ नहीं होगा। और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन, इस पर्टिकुलर एपिसोड की मैं बात कर रहा हूँ, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है ये निंदनीय है। इसकी जितनी ज़्यादा निंदा की जाए उतनी कम है। इस तरह की हरकतें करने से एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से दूर लेके जाएगी। लोग गवर्नमेंट के साथ जुड़ेंगे नहीं। अब आप लोगों का ख्याल नहीं रखोगे और लोगों को मरने के लिए खुले में छोड़ दोगे, धूप में छोड़ दोगे, तो कौन आपके साथ चलेगा? एक आखिरी सवाल आपसे, क्या आपको सेठ साहब लगता है कि जिस तरीके से जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके एडवाइजर्स को जिस तरीके से काम करना चाहिए था, असर्ट करना चाहिए था, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन में मंत्री अगर होता है, आपका मिनिस्टर है, एक राजनीतिक आदमी अगर है, वो असर्ट करता है क्योंकि उसे मालूम है कि मैंने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना, मैं लोगों को जवाबदेह हूँ। यहाँ एडवाइजर्स हैं, चूँकि वो लोगों को जवाबदेह नहीं हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो कुछ हो रहा है, दिस कॉल्स फॉर एन इंट्रोस्पेक्शन विद इन बीजेपी, विद इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि जो चॉइस ऑफ एडवाइजर्स हमारी है जम्मू कश्मीर में, ब्यूरोक्रेट्स को एडवाइजर बनाना, वो सही चॉइस नहीं है, और ये आहिस्ता आहिस्ता लोगों को जो है एडमिनिस्ट्रेशन से दूर कर रही है और लोगों की परेशानियां बजाय कम होने के मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इसको एड्रेस करने के लिए क्या आपको नहीं लगता कि फौरन कम से कम कुछ पॉलिटिकल लोगों को लेफ्टिनेंट गवर्नर का एडवाइजर बनाकर बिठाना चाहिए, ताकि कोई कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हो आम लोगों और सरकार के बीच में? देखिए, जब ये गवर्नर रूल लगा और उसके बाद एलजी की गवर्नमेंट यहाँ पे बनी है, एडमिनिस्ट्रेशन बनी है, तो तब मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन्स हु आर एट द डिसीजन मेकिंग आर व्हाट आई कैन से नॉन जम्मू एंड कश्मीर पीपल। आप एलजी साहब होंगे या चीफ सेक्रेटरी होंगे या मेजॉरिटी ऑफ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स जो है वो भी जम्मू कश्मीर के जो है से नहीं हैं, जम्मू कश्मीर के बाहर से हैं। क्वेश्चन मार्क नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन लोकल लोगों की ज़रूरतें, उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनकी एस्पिरेशंस ना वो समझते हैं और ना उनको मीट करने की ज़रूरत उनको वो लगती है। इसको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडवाइज़र्स की चॉइस की थी, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ एडवाइज़र्स जो हैं वो लोकल थे, मतलब जम्मू कश्मीर से थे, कोई जम्मू से थे, कोई कश्मीर से थे, बाहर से भी हैं। सोच ये थी कि एडवाइज़र्स जो बनेंगे वो लोकल लोगों की एस्पिरेशंस को, लोकल लोगों की प्रॉब्लम को, लोकल लोग क्या सोचते हैं, कैसे रहना चाहते हैं, कैसे काम करना चाहते हैं, उसके बारे में गवर्नमेंट को जो है वो प्रॉपर एक स्टेज पे जो है वो इंफॉर्मेशन होगी, ताकि फैसले जो है वो माकूल हों। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट जो है मुझे लगता है कि बड़ा ज़्यादा सक्सेसफुल जो है वो हो नहीं रहा, क्योंकि जो एडवाइज़र्स की चॉइस है वो ब्यूरोक्रेटिक है।
आज के दिन में जितने एडवाइजर्स हैं वो ब्यूरोक्रेट, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, एक्सेप्ट फारूक खान साहब है, वो रिटायर्ड ज़रूर हुए थे आईजी, लेकिन उसके बाद जो है वो उनका राजनीतिक करियर भी उनका था। उनके अलावा जो है वो सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि रिटायरमेंट के बाद जो है जिनको एडवाइजर्स बना के बेचा है। ब्यूरोक्रेटिक एडवाइजर्स की अपनी एक सोच होती है, वो उसी सोच के दायरे में रहता है। और ब्यूरोक्रेसी में सबॉर्डिनेशन जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ब्यूरोक्रेटिक एडवाइजर्स आपके जो होंगे वो कभी असर्ट नहीं करेंगे, उनको बिकॉज पूरी उम्र सबॉर्डिनेशन में पता है कि कैसे रहना है, तो वो एक वही टेंडेंसी जो है वो आ जाती है, वो असर्ट नहीं करेंगे। कहीं स्टैंड लेना होगा तो शायद उनको डिफिकल्टी आएगी। आई एम नॉट मेकिंग ए जनरल स्टेटमेंट, लेकिन मोस्ट ऑफ देम, व्हाट माय एक्सपीरियंस आल्सो इज, मोस्ट ऑफ देम दे डोंट असर्ट दैट वे कि लोगों के लिए अगर बात करनी है, और अगर जो चीफ सेक्रेटरी या एलजी साहब का अगर एक व्यू बनता है कि ये व्यू होना चाहिए, और एडवाइजर्स में ये लगता है कि पब्लिक का व्यू जो है वो डिफरेंट है या पब्लिक के फ़ायदे में कोई और चीज़ है, वो खड़े हो जाएं कि नहीं हम नहीं होने देंगे, हम ये चीज़ जो है ऐसे होनी चाहिए, वैसी नहीं है। तो ये फैसला तो सेंट्रल गवर्नमेंट के करने के लिए है कि एडवाइजर्स की चॉइस क्या हो सकती है, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक एडवाइजर्स का जो एक्सपीरियंस है वो शायद उतना अच्छा नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी। आपने सुन लिया कि ब्यूरोक्रेटिक एडवाइजर्स लोगों के लिए आखिरकार स्टैंड क्यों लेंगे। अगर ब्यूरोक्रेटिक एडवाइजर्स नहीं होते, राजनीतिक लोग होते, तो ऐसे मामले बनते ही नहीं, क्योंकि राजनीतिक लोगों के अंदर खामियां कमियां बहुत सारी होती हैं, लेकिन उनकी एक अच्छी बात यह होती है कि सुबह उनके घर में तांता आम लोगों का लगा होता है और आम लोग अपनी बात उन तक आसानी से पहुंचाते हैं। इसीलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या भारत सरकार वो बड़ा फैसला करेगी जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइजर्स जो इस समय ब्यूरोक्रेट हैं, उनमें 4 सियासी लोगों को जोड़ने का फैसला क्या केंद्र सरकार करेगी, आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए खबर यही कि सरकार ने, खासकर जम्मू के एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसी ऑफिसर को क्यों इंक्वायरी ऑफिसर बनाया है जो ऑफिसर इन 2 बच्चों की जो डेथ हुई है, जो मौत हुई है, और जो अंतिम संस्कार का ये सारा सिलसिला हुआ है, जिसने ये सारा प्लान किया था। दीजिए इजाजत, आदाब।